मैं अहमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई, जिसका नाम है आपका पी ब्लॉक के तत्व। और इसमें हमने बहुत सारा टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं। और इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने ओजोन के बारे में देखा था कि ओजोन किस प्रकार से बनाया जाता है, ओजोन का क्या उपयोग है, ओजोन की कैसा संरचना होता है, ये सारी चीज़ हम इससे पहले क्लास में देख चुके थे। आज हम जो है आगे ऑक्सीजन का जो हमारा क्या है अगला जो तत्व है, क्योंकि हम लोग 16वें समूह के तत्व पढ़ रहे थे, तो 16वें समूह में पहला ऑक्सीजन के बारे में पढ़े और उसके बाद किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, सल्फ़र के बारे में क्या करना है, हमको आगे पढ़ाई करना है। तो चलते हैं हम लोग सल्फ़र के पास। सल्फ़र से भी रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन यहाँ से आता है वो इम्पोर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर दिया है सल्फ़र का निष्कर्षण। फिलहाल तो हम थोड़ा सल्फ़र के बारे में आपको क्या करते हैं यहाँ पर बताते हैं। तो पहले सल्फ़र के बारे में चलते हैं। आपको पता होगा जो सल्फ़र होता है, अगर इसके मैं संकेत की बात करूं तो संकेत क्या होता है, सल्फ़र का एस होता है, जो आप क्या करते हैं जानते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारा संकेत क्या होता है, इसका एस होता है। परमाणु क्रमांक की बात करूं तो आपको पता है परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, आपका 16 होता है। और परमाणु भार इसका क्या होता है, 31 होता है। इसके बाद अगर हम इसके अणु सूत्र की बात करें, अणु सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका अणु सूत्र क्या होता है, आपका S8 होता है। ये भी आपको शुरू में क्या किया गया है, बताया गया है। उसके अलावा अगर हम इसके ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ये -2 दिखाता है। जनरली क्या दिखाता है हमारा, -2 ये क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है। बट उसके अलावा ये +2 +4 और +6 तीनों क्या कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। सामान्यतः हमारा क्या दिखाता है भाई, ये -2 दिखाता है, क्योंकि इनके अंतिम कक्षक में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होता है, तो जनरली -2 होता है। लेकिन उसके अलावा +2 +4 +6 भी ऑक्सीडेशन क्या कर सकता है, आपका प्रदर्शित कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्या करना आता है, लिखना आता है। तो ये तो हो गया आपका सल्फ़र जो होता है उसका सामान्य परिचय। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सल्फ़र के निष्कर्षण। निष्कर्षण मतलब होता है कि सल्फ़र को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि सल्फ़र आपको प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं दिखता है, जो भी होता है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो वहाँ से सल्फ़र को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए हम जिन विधियों का उपयोग करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, सल्फ़र का निष्कर्षण कहलाता है। और यहाँ पर आपके बुक में है ना सल्फ़र के निष्कर्षण की कुछ विधियाँ दिया गया है, जहाँ से हम सल्फ़र क्या कर सकते हैं, उस विधियों का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, सल्फ़र प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सल्फ़र के निष्कर्षण का विधियाँ दिया गया है। पहला दिया है यहाँ पर ये नंबर, वो दिया है आपका भूमिगत निक्षेपण से। भूमिगत निक्षेपण से मतलब क्या होता है, भूमि से सल्फ़र को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए एक विधि है आपका फ्रास विधि, ये हमारा फ्रास विधि दिया गया है। इस विधि के द्वारा भूमिगत जो भी हमारा चट्टान होता है वहाँ से क्या किया जाता है, सल्फ़र को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो ये जो भूमिगत विधि है, जिस विधि से सल्फ़र कैसे प्राप्त किया जाए इसको बताने के लिए फ्रास ने क्या किया है, अपना विधि बताया है, जिसे हम फ्रास विधि के नाम से भी जानते हैं। इस विधि में क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पृथ्वी है। अब पृथ्वी के अंदर क्या होता है आपका, ये जो सल्फ़र होता है वो अयस्क के रूप में पाया जाता है, खनिज के रूप में क्या होता है यहाँ पर पाया जाता है। तो मान लो यहाँ पर सल्फ़र का क्या होता है, यहाँ पर अयस्क है, सल्फ़र का यहाँ पर क्या है भाई, अयस्क है। तो ये जो सल्फ़र का जो क्या होता है, अयस्क होता है, यहाँ से सल्फ़र को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 समकेंद्री जो नली होता है या पाइप होता है वो इसके अंदर क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग जो है उस चट्टान के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रवेश कराते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कितना 3 समकेंद्री क्या करते हैं, नली प्रवेश कराते हैं। अब एक जो नली होता है, इस नली के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ से एक नली जो होता है यहाँ से गर्म वायु, कौन सा हमारा गर्म वायु बोल सकते हैं या गर्म जल बोल सकते हैं, जो यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। अति गर्म बोल सकते हैं, अति गर्म जल क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं एक नली के माध्यम से। दूसरा नली के माध्यम से यहाँ से हम क्या करते हैं, वायु का जो है वायु प्रवाहित करते हैं तीव्र दाब के ना, उच्च दाब पर क्या करते हैं, यहाँ से वायु प्रवाहित करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब इसके अंदर इस पाइप के द्वारा क्या करते हैं, चट्टान के अंदर में जो पाइप गया है उस पर हम क्या करते हैं, जब अति तप्त गर्म क्या करते हैं, जल प्रवाहित करते हैं, तो इस चट्टान के अंदर जो क्या होता है, जो सल्फ़र होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, उस
अति गर्म जो जल होता है उसके कारण जो भी चट्टान में जो सल्फ़र होता है वो सल्फ़र यहाँ पर क्या हो जाता है, पिघल के क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाता है। अब उस द्रव अवस्था को क्या करने के लिए, ऊपर प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पाइप से क्या करते हैं, उस पर तीव्र वायु क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। अब देखो यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, हमारा तीव्र वायु आता रहता है। तो उस स्थिति में जो यहाँ पर सल्फ़र जो क्या हुआ है, पिघला हुआ है, वो क्या करता है, बीच वाला जो क्या होता है आपका जो नली हम लोग जो किए हैं वहाँ से क्या करता है, ये आपका इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपको यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से जो पदार्थ प्राप्त होता है वही आपका क्या होता है, आपका सल्फ़र होता है। तो इस तरीक़े से क्या कर लिया जाता है, सल्फ़र को क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। और यही विधि आपका क्या कहलाता है, आपका फ्रांस विधि कहलाता है। जैसे आपने आसपास इसका सामान्य देखा जाए तो देख सकते हैं, जैसे गांव में जब क्या किया जाता है, नल खुदाया जाता है या बोर खुदाया जाता है, तो उसमें आप देखे होंगे कि जो नल खोदने वाला मशीन होता है वो क्या करता है, पाइप को इस प्रकार से क्या करते जाता है, ज़मीन के अंदर क्या करते जाता है, आपका मशीन की सहायता से उसको अंदर धकेलते जाता है। और उस स्थिति में फिर यहाँ से अगर कोई पानी का अगर कोई स्रोत मिल जाता है तो वो पानी क्या करता है, आपका ऊपर इस प्रकार से बाहर निकलने लगता है। तो सेम इसी प्रकार का प्रोसेस आपको सल्फ़र प्राप्त करने में भी क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। जहाँ पर सल्फ़र का क्या होता है, चट्टान होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, 3 समकेंद्री नली जो कि लोहे का होता है उनको किसी मशीन की सहायता से उस चट्टान पर क्या किया जाता है, आपका गड़ा दिया जाता है। और उसके पश्चात एक जो हमारा क्या होता है, नली होता है, उसको अति तप्त गर्म पानी क्या किया जाता है, यहाँ पर भेजा जाता है, जिससे उस चट्टान पर उपस्थित जो भी क्या होता है, सल्फ़र होता है वो पिघल जाता है। फिर दूसरे नली से क्या किया जाता है, उस पर तीव्र वायु क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, जो उस पिघली हुई जो सल्फ़र होता है उसको तीसरा नली के द्वारा ऊपर क्या करता है, आपको बीच वाला नली से क्या करता है, ऊपर फेंक देता है, जिसे क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। और इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, पहला विधि से आपका सल्फ़र प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका एक सिंपल विधि हो गया जहाँ से सल्फ़र क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकेंड जो है विधि के पास चलते हैं। वो है हमारा दूसरा, प्राकृतिक गैस द्वारा। प्राकृतिक गैस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, सल्फ़र को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक प्राकृतिक गैस होता है आपका, वो होता है H2S। क्या बोलते हैं इसको, H2S। H2S को क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। ये प्राकृतिक गैस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं, जला देते हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, जलाते हैं, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाता है, आपका एक तो H2O निकल जाता है, वाटर का मालिक्यूल से निकल जाता है, और यहाँ से आपको क्या हो जाता है, सल्फ़र क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो पहला विधि ये है कि हमारे पास जो क्या होता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है, ठीक है, हमारा गैस का नाम क्या है, H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन, और S जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होता है, जब उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो पानी और क्या प्राप्त होता है, यहाँ से सल्फ़र प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से भी हम क्या कर सकते हैं, सल्फ़र को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो फिर से इसी को हम क्या कर सकते हैं, पूरा ले सकते हैं भाई। कैसे पूरा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका H2S होता है, प्लस हम क्या करते हैं, पूरा ऑक्सीजन ले लेते हैं O2। तो उस स्थिति में क्या होता है, हम लोग यहाँ से फिर से H2O हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और सल्फ़र यहाँ से क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इस स्थिति में इसको बैलेंस करने की ज़रूरत रहता है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो 2 दूने 4 रखते हैं, और इस प्रकार से 2 सल्फ़र यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीक़ा से भी हम क्या करते हैं, सल्फ़र को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, या तो आपको आधा जला के या तो पूरा जला के हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसको सल्फ़र को प्राप्त किया जा सकता है। इसी में आपका तीसरा विधि है, मान लो आपका गैस दिया है H2S और यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस दिया है, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, सल्फ़र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाते हैं, तो 2 दूने 4 और 2 पहले जैसा क्या हो जाता है, आपका 2H2O निकल जाता है, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन प्लस होता है, सल्फ़र माइनस होता है, ऑक्सीजन माइनस होता है, ठीक है, और सल्फ़र क्या होता है, प्लस होता है। तो इस तरीक़े से 2 दूने 4 और 2 ऑक्सीजन निकल गया। कितना सल्फ़र बचा है, 3 सल्फ़र बचा हुआ है। 3 सल्फ़र आपको यहाँ से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये डायरेक्ट मेथड है, जहाँ पर आप प्राकृतिक जो गैस है
है ना, उन गैसों को आप क्या करते हैं, जला करके आप सल्फ़र क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से क्या किया जाता है, आपका सल्फ़र प्राप्त किया जाता है। तो ये सामान्य विधि है, प्राकृतिक विधि है, जहाँ से सल्फ़र क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो कितना विधि हो गया भाई, 2 विधि हो गया, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सल्फ़र प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो विधि है, हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। वो तो प्राप्त करने का विधि हो गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सल्फ़र के अपरूप, जो कि आपको पेपर में इस टाइप से क्या कर सकता है, अपरूप क्या है उसको क्वेश्चन के तौर पर अलग अलग अपरूप को क्या कर सकता है, आपको क्वेश्चन कर सकता है। वैसे आप जानते हैं अपरूप क्या होता है। तो अगर कोई तत्व प्रकृति में कई रूपों में क्या होता है, आपका पाया जाता है, तो उस स्थिति में क्या कहलाता है, वो उसके अपरूप कहलाता है। तो अगर हम परिभाषा लिखें तो लिख सकते हैं, यदि कोई तत्व प्रकृति में यदि कोई तत्व प्रकृति में कई रूपों में उपस्थित होता है, कई रूपों में उपस्थित रहता है, कई रूप में उपस्थित रहता है ना। यदि कोई तत्व प्रकृति में कई रूपों में उपस्थित होता है तो वह उनके अपरूप कहलाते हैं और यह गुण अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा अपरूपता कहलाता है। तो सल्फ़र के भी कई अपरूप हैं, या सल्फ़र प्रकृति में कई रूपों में क्या होता है, पाया जाता है, और ये गुण या उनका यह गुण आपका अपरूपता कहलाता है। ये मुख्यतः 2 रूप में पाया जाता है। सल्फ़र के कितने अपरूप होते हैं, मुख्यतः 2। सल्फ़र के मुख्यतः क्या होते हैं, हमारे 2 रूप होते हैं, 2 अपरूप होते हैं, 2 अपरूप हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। एक हमारा कैसा होता है, हमारा भाई क्रिस्टलीय अपरूप, जिसमें हम लोग 2 अपरूप के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। पहला इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, इसके अंतर्गत पहला अपरूप देखेंगे हम लोग विषम लंबाक्ष। पहला हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंतर्गत विषम लंबाक्ष जो सल्फ़र होता है, इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कि क्रिस्टलीय अपरूप के अंतर्गत आएगा। एक होता है हमारा एकांताक्ष है ना, सल्फ़र, ये भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, आपका क्रिस्टलीय अपरूप के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत हम 2 पढ़ेंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, हमारा अक्रिस्टलीय रूप होता है। अक्रिस्टलीय आपका क्या है, अपरूप होता है। अक्रिस्टलीय अपरूप में अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत हम 3 क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक पढ़ेंगे हम लोग प्लास्टिक सल्फ़र, एक हम क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिक सल्फ़र, ये हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर दुधिया सल्फ़र, दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दुधिया सल्फ़र। एंड थर्ड हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड सल्फ़र, कोलाइडी सल्फ़र बोल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, तीनों प्रकार का जो सल्फ़र है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सल्फ़र का क्या होता है, आपका 2 अपरूप होता है। आपका एक अपरूप होता है हमारा क्रिस्टलीय, जिसके अंतर्गत हम 2 पढ़ेंगे, विषम लंबाक्ष और एकांताक्ष, और एक पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय, जिसमें प्लास्टिक, दुधिया और कोलाइडी सल्फ़र, जो कि आपका क्या होता है, आपका अक्रिस्टलीय अपरूप के अंतर्गत आता है। वो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। चलिए हम आगे की ओर क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं। जैसे आपको बताया मैं कि क्रिस्टलीय जो अपरूप होता है उसके अंतर्गत हम लोग 2 पढ़ाई करते हैं। एक होता है विषम लंबाक्ष और एक होता है हमारा एकांताक्ष। विषम लंबाक्ष जो होता है उसको जो है अल्फ़ा सल्फ़र या इसी को अष्टफलकी सल्फ़र के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। और अगर हम एकांताक्ष की बात करें तो इसे बीटा सल्फ़र या प्रिज्मेटिक सल्फ़र के नाम से जानते हैं। प्रिज्मेटिक क्या कहते हैं, इसको सल्फ़र कहते हैं या सल्फ़र कहा जाता है। तो ये हम दोनों क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे अभी, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है। दूसरा भी आपको बताया अक्रिस्टलीय जो रूप होता है, इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के क्या करते हैं, अपरूप का अध्ययन करते हैं। एक होता है प्लास्टिक, एक होता है दुधिया या इसी को गंधक का दूध भी बोलते हैं, और एक होता है कोलाइडी सल्फ़र। ये जो होता है इसको गामा सल्फ़र के भी नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है या गामा सल्फ़र कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका कितने प्रकार
प्रकार के अप्रूफ भाई? 2 प्रकार के, एक होता है क्रिस्टली और एक होता है अक्रिस्टली। क्रिस्टली के अंतर्गत 2 प्रकार का, विषम लंबाक्ष और एक अंताक्ष। अक्रिस्टली के अंदर 3, प्लास्टिक सल्फर, दूधिया सल्फर और कोलाइडी सल्फर। चलिए अब उसको 1 बाय 1 करके हम क्या करते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। पहले हम किसके पास चलते हैं, क्रिस्टली अप्रूफ के पास चलते हैं, और इसमें पहला हम लोग देखते हैं वो होता है हमारा विषम लंबाक्ष सल्फर। तो जैसे मैं आपको बताया कि ये जो हमारा क्या होता है, विषम लंबाक्ष जो सल्फर होता है उसे अल्फा सल्फर या अष्टफलकी सल्फर के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार का जो सल्फर होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है आपका विलय होता है, और जल में क्या होता है आपका अविलय होता है। ठीक है, और इस प्रकार का जो सल्फर होता है उसका अगर हम क्वथनांक की बात करें तो 385 दशमलव कितना होता है आपका 8 केल्विन, और अगर हम घनत्व की बात करें तो 0 पॉइंट क्या होता है आपका 26 से इसका क्या होता है घनत्व होता है। इनका जो कलर की बात करें तो ये पीला रंग का होता है, और इस प्रकार का जो सल्फर होता है अगर उसको हम लोग प्राप्त करना चाहें तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जो विलय सल्फर होता है जब उसको क्या कर दिया जाता है, वाष्पित कर दिया जाता है या उसका वाष्पीकरण किया जाता है, तो जाकर के आपका क्या होता है विषम लंबाक्ष प्राप्त होता है। चूँकि अभी आपको मैं बताया कि हमारा जो क्या होता है जो सल्फर होता है वो किस में विलय होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है आपका विलय होता है। तो जब सल्फर को हम क्या करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में विलय कर देते हैं, और इसका जो विलयन होता है जब उसको हम क्या करते हैं वाष्पीकरण करते हैं, तो जाकर के आपका क्या होता है आपका विषम लंबाक्ष सल्फर क्या होता है आपका प्राप्त होता है। और बाकी जो भी सल्फर होते हैं ना वो सल्फर अंततः इसी सल्फर पर आके क्या होते हैं आपका अंततः जो है परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात सल्फर का सबसे स्थायी रूप क्या होता है आपका विषम लंबाक्ष सल्फर ही होता है। तो इस तरीक़ा से थ्योरी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि जो विषम लंबाक्ष सल्फर होता है उसे अल्फा सल्फर या अष्टफलकी सल्फर कहा जाता है। इस प्रकार का जो सल्फर होता है उसका कलर पीला रंग का होता है। अगर हम क्वथनांक की बात करें तो 385.7 केल्विन, और अगर हम घनत्व की बात करें तो 2 पॉइंट क्या होता है 06 आपका घनत्व प्रदर्शित करता है। इस प्रकार का जो सल्फर होता है कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है, जल में क्या होता है अविलय होता है। इस प्रकार का जो सल्फर है वो सबसे स्थायी रूप को क्या करता है प्रदर्शित करता है, या ये बोल सकते हैं कि यह सल्फर का सबसे स्थायी रूप होता है। और इस प्रकार के सल्फर को हम सल्फर का कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन के वाष्पीकरण से क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार का जो सल्फर होता है उसका अगर हम देखें अणुसूत्र तो ये S8 प्रकार का होता है, या S8 के रूप में क्या होता है प्रकृति में पाया जाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है विषम लंबाक्ष सल्फर कहलाता है, जिसको थ्योरी के रूप में क्या किया जा सकता है लिखा जा सकता है। तो लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, इसे अल्फ़ा सल्फर है ना भी कहते हैं, अल्फ़ा सल्फर, इसे अल्फ़ा सल्फर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे अष्टफलकी इसके अलावा इसे अष्टफलकी सल्फर भी कहा जाता है। यह सल्फर का सबसे है ना स्थायी रूप होता है। इसका कलर, इसका रंग पीला है ना होता है ना, या यह पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है बोल सकते हैं। यह पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। पीला क्रिस्टलीय क्या होता है हमारा ठोस होता है। इसका घनत्व 2.06 सेंटीमीटर है ना बोल सकते हैं होता है तथा घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको, घन सेंटीमीटर होता है तथा इसका
क्वथनांक आपका 385.8 केल्विन होता है। यह सल्फर जल में अविलेय तथा कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होता है। इसे या हम बोल सकते हैं अल्फा सल्फर को सल्फर का कार्बन डाइसल्फाइड के साथ या अल्फा सल्फर को सल्फर का कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन सल्फर का कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग क्या लिख दिए, यह सल्फर जल में क्या होता है, अविलेय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में विलेय होता है, और अल्फा सल्फर को हम सल्फर का कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन के वाष्पीकरण से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, प्राप्त किया जाता है या प्राप्त करते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। यह सल्फर है ना एसेट के रूप में उपस्थित रहता है। क्या रहता है हमारा भैया, उपस्थित रहता है, जिसका संरचना अगर हम बनाएं तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका संरचना बना सकते हैं या बनाया जा सकता है, जिसमें आपका यहाँ पर एक सल्फ़र, यहाँ पर एक सल्फ़र, यहाँ पर एक सल्फ़र, यहाँ पर सल्फ़र, यहाँ पर सल्फ़र, यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो यदि ये क्वेश्चन आपको आता है कि किस प्रकार से इस सल्फ़र को प्राप्त किया जाता है या विषम लंबाक्ष सल्फ़र क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारा विषम लंबाक्ष सल्फ़र होता है उसे अल्फ़ा सल्फ़र या इसको अष्टफलसी सल्फ़र के नाम से जाना जाता है। ये जो सल्फ़र होता है वो सल्फ़र के सबसे स्थायी रूप होता है, मतलब दूसरे सल्फ़र भी इसी में आके आपके अंतः क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये पीला क्रिस्टली ठोस में पाया जाता है। घनत्व 2 पॉइंट क्या होता है आपका 6 घन सेंटीमीटर। क्वथनांक की बात करें तो आपका 385.8 केल्विन होता है, और इस प्रकार का सल्फ़र होता है वो जल में अविलेय होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है आपका विलेय होता है। और इस प्रकार के जो सल्फ़र होता है वो सल्फ़र के जो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जो विलयन होता है उस विलयन को गर्म करके वाष्पीकरण करके क्या किया जाता है, आपको इसे प्राप्त किया जाता है। और ये सल्फ़र जो होता है वो प्रकृति में किसके रूप में होता है, आपका एसिड के रूप में क्या होता है, पाया जाता है, जिसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा भाई, विषम लंबाक्ष। क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एकंताक्ष सल्फ़र की बात करते हैं। एकंताक्ष सल्फ़र क्या है या गंधक के भी नाम से जानते हैं। तो एकंताक्ष जो सल्फ़र होता है उसको मैं आपको जस्ट पहले बताया कि इसे बीटा सल्फ़र या प्रिज्मेटिक सल्फ़र के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार के सल्फ़र को हम क्या करते हैं, प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्याली लेते हैं या क्रूसिबल बोलते हैं। उस प्याली में क्या करते हैं, जो सल्फ़र होता है उस सल्फ़र को हम क्या करते हैं, उसको पहले क्या करते हैं, पिघलाते हैं। जब वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, तो पिघला करके हम क्या करते हैं, पिघल जाता है, उसको पिघलने के पश्चात उसको काफ़ी क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। और तब तक ठंडा करते हैं जब तक कि उसके निचली सतह पर पपड़ी न जम जाए। जैसे ही क्या करते हैं, ठंडा करने से नीचे क्या हो जाता है, पपड़ी जम जाता है। पपड़ी को हम एक क्या करते हैं, सुई के द्वारा इस प्रकार से क्या करते हैं, आपका छेद करते हैं। और जो भी हमारा जो बचा हुआ और द्रव रूप में बचा हुआ सल्फ़र को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस प्रकार से प्याली को पकड़ के हिला देते हैं, जिससे वो सल्फ़र वो जो छिद्र जो हम लोग किए हैं उसमें क्या हो जाता है, घुस जाता है या वहाँ पर जो है चला जाता है। और जब पापड़ी को खरोच के जब क्या किया जाता है, निकाला जाता है, तो उन सुई के छिद्रों पर जो क्या होता है, आपका घुसा हुआ जो हमारा क्या होता है, जो सल्फ़र होता है वो आपका जो है उसी आकार के क्या होते हैं, आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरीक़ा से प्राप्त जो सल्फ़र होता है उसे हम क्या कहते हैं, एकंताक्ष सल्फ़र या गंधक के नाम से जाना जाता है।
और इस प्रकार का जो सल्फ़र होता है वो सल्फ़र पानी में ये भी क्या होता है, अविलेय होता है। कार्बन डाइसल्फाइड में बात करें तो क्या होता है, ये विलेय होता है। और इस प्रकार का जो सल्फ़र होता है उस सल्फ़र का अगर हम क्वथनांक की बात करें तो ये आपका 96.5 से लेकर के आपका 120 डिग्री सेल्सियस अगर ताप पर क्या होता है आपका, ये आपका एकंताक्ष सल्फ़र में स्थायी होता है। लेकिन जैसे ही इस ताप से कम होता है उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये विषम लंबाक्ष सल्फ़र में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और ये आपका जो क्या होता है 96.5 डिग्री सेल्सियस होता है, वो आपका संक्रमण ताप के नाम से जाना जाता है, जिस ताप पर विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष क्या होता है आपका स्थायी अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। इस प्रकार का जो सल्फ़र होता है वो भी विषम लंबाक्ष सल्फ़र के भांति एसेट के रूप में क्या होता है, प्रकृति में आपका क्या होता है, पाया जाता है। इसके अलावा आजकल और भी कई प्रकार का जो सल्फ़र है वो सल्फ़र क्या किया जा चुका है, आपका खोज किया जा चुका है, जिसमें आपका क्या होता है, एक S6 होता है, एक S2 होता है। ये भी सल्फ़र आजकल क्या किए जा चुके हैं, खोज किए जा चुके हैं। तो इस तरीक़ा से एकंताक्ष जो सल्फ़र है उसके बारे में क्या किया जाता है, आपका बताया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो चलिए हम उसी के पास क्या करते हैं, चलते हैं, थोड़ा थ्योरी लिखते हैं और आगे हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। इसे बीटा सल्फ़र, इसे बीटा सल्फ़र तो लिख सकते हैं हम लोग इसे बीटा सल्फ़र या प्रिज्मेटिक सल्फ़र के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के सल्फ़र प्राप्त करने के लिए सल्फ़र को एक तस्करी या प्याली में पिघलाते हैं और पपड़ी बनने तक ठंडा करते हैं, जिससे प्याली के निचली सतह पर पपड़ी बन जाता है। निचली सतह पर पपड़ी बन जाता है। अब सुई के द्वारा पपड़ी पर छेद लगाते हैं और शेष और प्याली पर शेष बचा द्रव को या सल्फ़र के पिघली अवस्था को पिघली अवस्था को हिलाते हैं, जिससे सल्फ़र सुई के द्वारा छेद किए हुए स्थान पर जाकर जम जाता है। बाद में जब पपड़ी को
पपड़ी को खरोच कर निकालते हैं, खरोच कर निकालते हैं तो एकांताक्ष सल्फर क्या होता है, प्राप्त होता है। तो हमें एकांताक्ष सल्फर प्राप्त हो जाता है, चूँकि इसका आकार सुई का आकार का होता है, चूँकि इसका आकार सुई के आकार का होता है, इसलिए इसे सूचियाकार सल्फर भी कहते हैं, सूचियाकार सल्फर भी कहा जाता है, सूचियाकार सल्फर भी कहा जाता है। यह सल्फर जल में अविलेय जबकि कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय रहता है या विलेय होता है। इस सल्फर का क्वथनांक 96.5 डिग्री से 120 डिग्री के बीच होता है। इससे कम ताप पर यह विषम लंबाक्ष सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे कम ताप पर क्या होता है, हमारा विषम लंबाक्ष सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 96.5 डिग्री ताप को संक्रमण ताप कहा जाता है। संक्रमण ताप कहते हैं, है ना। जिस ताप पर एकांताक्ष जिस ताप पर एकांताक्ष और विषम लंबाक्ष स्थायी रहता है। यह भी विषम लंबाक्ष के जैसा S8 के रूप में पाया जाता है। आजकल इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार के सल्फर का खोज हो चुका है। जैसे सल्फ़र क्या होता है हमारा, जो 8 होता है, सल्फ़र 6 जो होता है, सल्फ़र 6
जिसका आकृति कुर्सी नुमा होता है। कैसा नुमा भाई? हमारा कुर्सी नुमा होता है, ये हम लोग कर सकते हैं। और H2 होता है जो अनुचुंबकीय गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से जो है आपका एकांताक्ष है उसके बारे में इतना सारा क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। यदि यहाँ पर जो आपका H6 का संरचना बनाया जाता है तो यहाँ पर S, फिर यहाँ पर आपका S और फिर यहाँ पर S लिखा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर S, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 हो गया हमारा 4, और यहाँ पर S कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका क्या कर सकते हैं? एक S डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं भाई। तो ये तो हो गया आपका एकांताक्ष, या आपका हो गया आपका जो है बोल सकते हैं जो है प्रिज्मेटिक सल्फ़र या सूचियाकार सल्फ़र। ठीक है, तो हमने कितना सल्फ़र कर लिया भाई? 2 सल्फ़र यहाँ से क्या कर लिया? पढ़ाई कर लिया। अब हम जो है आगे जो आपका अक्रिस्टलीय रूप है इसके पास क्या करते हैं? हम लोग चलते हैं। तो आगे हमको किसके बारे में चलना है? हमारा अक्रिस्टलीय रूप। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमारा जो है कि जो H6 होता है उसका संरचना कैसे बनता है हम कर सकते हैं। ये हो गया सल्फ़र, यहाँ पर इस प्रकार से सल्फ़र, यहाँ पर सल्फ़र, इसी प्रकार से यहाँ पर एक सल्फ़र, और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर सल्फ़र और एक सल्फ़र हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से बता सकते हैं। तो कुर्सी नुमा क्या होता है? आपका संरचना प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से एकांताक्ष सल्फ़र को क्या किया जाता है? बताया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं किसके पास? अक्रिस्टलीय रूप के पास। अक्रिस्टलीय रूप में 3 प्रकार से हमको देखना है। पहला हमारा क्या होता है? प्लास्टिक सल्फ़र। प्लास्टिक सल्फ़र क्या होता है? इस सल्फ़र में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सल्फ़र को क्या करते हैं? पिघलाते हैं, और पिघली हुई जो सल्फ़र होता है उस सल्फ़र को हम क्या करते हैं? अगर पानी से भरे जो क्या होता है हमारा जो पात्र है उसमें अगर हम क्या कर देते हैं? उसको उड़ेल देते हैं। उड़ेल देते हैं मतलब क्या करते हैं? पानी में क्या करते हैं? उसको जब क्या करते हैं? डाल देते हैं। तो पानी में जैसे ही क्या करता है? ये जो पिघली हुई सल्फ़र है वो जाता है तो रबर के आकृति में क्या हो जाता है? या रबर के जैसा जो है कठोर पदार्थ में या लचीला पदार्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो हमारा सल्फ़र होता है वो आपका क्या कहलाता है? प्लास्टिक सल्फ़र के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है, या प्लास्टिक सल्फ़र कहा जाता है। मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि प्लास्टिक सल्फ़र किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इस प्रकार का जो सल्फ़र होता है उस सल्फ़र में हम क्या, इस प्रकार का जो सल्फ़र होता है उसको प्राप्त करने के लिए पिघली हुई जो क्या होता है? जो सल्फ़र होता है उस पिघली हुई सल्फ़र को हम क्या करते हैं? जब हम क्या करते हैं? पानी से भरे पात्र में क्या करते हैं? उड़ेल देते हैं, तो पानी में जा कर के वो रबर जैसे पदार्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से प्राप्त जो सल्फ़र होता है उसे प्लास्टिक सल्फ़र के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और इस प्रकार का जो सल्फ़र होता है वो सल्फ़र कार्बन डाइसल्फाइड हो चाहे पानी हो, दोनों में ही क्या होता है? आपका अविलय होता है। तो ये हो गया आपका प्लास्टिक सल्फ़र। तो लिख सकते हैं इसे। इसी को गामा सल्फ़र के भी नाम से जाना जाता है भाई, ये भी पहले मैं आपको बताया था। तो हम क्या करते हैं? आगे इसी के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या देखते हैं? प्लास्टिक सल्फ़र क्या है? तो मैं इसको बोल सकता हूँ, इसे गामा सल्फ़र भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, गामा सल्फ़र भी कहा जाता है। इस प्रकार के सल्फ़र को प्राप्त करने के लिए सल्फ़र को पिघली अवस्था में प्राप्त किया जाता है, या सल्फ़र को पिघलाया जाता है और फिर पिघली अवस्था या पिघली सल्फ़र को ठंडे पानी में या ठंडा पानी में उड़ेल दिया जाता है, जिससे पिघली सल्फ़र
पिघली सल्फर पानी में जाकर प्लास्टिक जैसा पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही प्लास्टिक सल्फर कहा जाता है, या इसे ही प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक सल्फर के बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार का सल्फर या प्लास्टिक सल्फर जल और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में अविलय होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में अविलय होता है। तो बस इतना ही है। क्वेश्चन आता है तो इतना ही लिखना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले उसको हमने क्या किया, इस प्रकार से सल्फ़र को पहले क्या किया, गरम किया। मान लो हम लोग परख नली में उसको क्या किया, सल्फ़र को यहाँ पर गरम कर दिया, और गरम करने के बाद उसको पिघला लिया। अब पिघली हुई सल्फ़र को हमने पानी से भरे पात्र में क्या कर दिया भाई, ये हमारा क्या है, पानी से भरे क्या है, हमारा पात्र है। इसमें क्या कर दिया हमने, उड़ेल दिया। इस प्रकार से उड़ेल दिया। तो जैसे ही क्या होता है, पिघली सल्फ़र जब पानी में क्या होता है हमारा जाता है, तो एक वो प्लास्टिक के जैसा पदार्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से जो सल्फ़र मिल रहा है वही सल्फ़र आपका क्या कहलाता है, प्लास्टिक सल्फ़र कहलाता है। मतलब कुल मिला के हम जितना सल्फ़र पढ़ रहे हैं ना, वो सल्फ़र ही है, बट उसको हम लोग थोड़ा सा जो है गर्म करके या उनके आकार में परिवर्तन करके थोड़ा सा रूप को क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। इसलिए उसको अलग अलग सल्फ़र के नाम से यहाँ पर क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक परख नली है, मान लो उसमें हमने सल्फ़र को गर्म किया। जो पहले से सल्फ़र था उसको गर्म किया, गर्म करने के पश्चात उसको जो है पिघली अवस्था में प्राप्त किया। अब पिघली जो द्रव अवस्था में प्राप्त जो हमारा क्या था, सल्फ़र था, उस सल्फ़र को हमने पानी से भरे पात्र में क्या कर दिया, उड़ेल दिया। जैसे ही हमारा पिघली सल्फ़र पानी में जाता है, वो रबर जैसे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो अब उसको क्या नाम से जाना जाता है भाई, उसको प्लास्टिक सल्फ़र के नाम से क्या किया जाता है, आपका जाना जाता है। तो बस यही है। जैसे हमने क्या करते हैं घर में, जैसे रोटी वोटी बनाते हैं तो तेल जो होता है, जब तेल में हम क्या करते हैं, कोई भी जो है गर्म तेल जो होता है, उसमें अगर हम कोई आटा से बना हुआ या कोई भी मटेरियल से बना हुआ जब क्या करते हैं, चीज़ डालते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका खाने लायक चीज़ में बदल जाता है। तो बस वैसा ही है, इसमें भी क्या कर सकते हैं, आप इसको इस प्रकार से बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन कभी आया है कि प्लास्टिक सल्फ़र किसे कहते हैं, तो अगर आता है तो आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है भाई। चलिए नेक्स्ट जो सल्फ़र है उसके पास चलते हैं हम लोग। किसके पास चलते हैं हम लोग, दुधिया सल्फ़र के पास। सल्फ़र को गंधक भी बोलते हैं भाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दुधिया सल्फ़र क्या होता है, दुधिया सल्फ़र में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सल्फ़र होता है उस सल्फ़र को ले लेते हैं। हमारे पास जो सल्फ़र रहता है अर्थात इसको ले लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, चूने का जो पानी होता है, चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इस पानी में क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है उबाल देते हैं। मतलब कुल मिला के जो सल्फ़र होता है उस सल्फ़र को हम क्या करते हैं, दुधिया है ना, जो पानी मतलब जो चूने का पानी होता है उसमें हम क्या करते हैं, उबालते हैं। उबालने से क्या होता है, यहाँ से एक तो आपका क्या होता है, कार्बन पेंटासल्फाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब सल्फ़र को हम क्या करते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात चूने के पानी के साथ उबालते हैं तो कैल्शियम पेंटासल्फाइड बनता है ना। उसके अलावा और भी हमारे यौगिक बनता है। अब ये जो हमारा कैल्शियम जो पेंटासल्फाइड बना है, इस कैल्शियम पेंटासल्फाइड को आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, जब क्रिया करा देते हैं तो हमको अंततः क्या हो जाता है, आपका सल्फ़र जो प्राप्त हो जाता है, वही सल्फ़र आपका क्या कहलाता है, आपका दुधिया सल्फ़र के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, या उसे हम क्या कहते हैं, दुधिया सल्फ़र कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप दुधिया सल्फ़र को क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, दुधिया सल्फ़र क्या होता है। इस प्रकार के सल्फ़र को, इस प्रकार के सल्फ़र को है ना, इस प्रकार के सल्फ़र को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के सल्फ़र को प्राप्त करने के लिए सल्फ़र को
सल्फर को चूने का पानी, फार्मूला क्या होता है चूने का पानी का भाई हमारा CaOH2 है ना, के साथ क्या करते हैं, उबालते हैं जिससे कैल्शियम पेंटासल्फाइड प्राप्त होता है, जिससे कैल्शियम सल्फाइड प्राप्त होता है। प्राप्त कैल्शियम पेंटासल्फाइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने से दुधिया सल्फर प्राप्त होता है। इसे ही दुधिया सल्फर कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप दुधिया सल्फ़र को क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं कि इस प्रकार का जो सल्फ़र होता है उसको अगर हमको प्राप्त करना है तो हमारे पास जो सल्फ़र रहता है उस सल्फ़र को हम क्या करते हैं, चूने के पानी के साथ क्या करते हैं, उबालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए, सल्फ़र, ठीक है। तो पहले चूने का पानी ले लेते हैं, Ca, ये होता है आपका OH2, इसको बोलते हैं चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें सल्फ़र डाल देते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको भाई उबालते हैं। क्या करते हैं हम लोग, उबालते हैं। तो उस स्थिति में हमारा क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम पेंटासल्फाइड बनता है, साथ में आपका बनता है आपका कैल्शियम थायोसल्फेट बनता है, और साथ में आपका क्या बनता है, H2O बनता है। बैलेंस अगर इसमें किया जाए तो ये बैलेंस लगभग आपका ये 3 में और ये जो है 12 में प्राप्त होता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो 2 लगाते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाता है आपका, ये 10 सल्फ़र हो गया, क्योंकि 12 सल्फ़र है, 10 दूनी 12, हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 2 तिया कितना हो जाता है आपका 6। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है आपका कैल्शियम पेंटासल्फाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम पेंटासल्फाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब ये जो कैल्शियम क्या बना है हमारा, पेंटासल्फाइड बना है, उसको हम आगे क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। चूँकि आपको पता है यहाँ पर कि जो कैल्शियम होता है प्लस चार्ज होता है, सल्फाइड जो है माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन प्लस और ये माइनस होता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो अगर इसके साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या क्या आपका यहाँ से बन सकता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो कैल्शियम क्या करता है, इसका मात्रा हम लोग 2 ले लेते हैं, तो एक तो निकल जाता है आपका कैल्शियम क्लोराइड, ये हो गया CaCl2, 2 हाइड्रोजन बचा है तो 2 हाइड्रोजन लेते हैं, और 2 हाइड्रोजन लेकर के एक सल्फ़र को हम लोग के ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, और बच गया कितना आपका 4 ठो सल्फ़र, यहाँ से क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है। और यही आपका क्या कहलाता है, दुधिया सल्फ़र के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, दुधिया सल्फ़र कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, दुधिया सल्फ़र क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं भाई। तो ये तो हो गया आपका दुधिया सल्फ़र के बारे में, प्लास्टिक सल्फ़र के बारे में। एक लास्ट इसमें का जो सल्फ़र है वो सल्फ़र कौन सा है हमारा, कोलाइडी सल्फ़र है। और कोलाइडी सल्फ़र किसे कहते हैं भाई, तो आप बता सकते हैं कि जब हमारा जो प्राकृतिक गैस जो क्या होता है H2S होता है, जब उसको नाइट्रिक अम्ल में क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो उस स्थिति में वहाँ से जो सल्फ़र प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडी सल्फ़र कहते हैं। तो लिख सकते हैं जब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोलाइडी सल्फ़र, कोलाइडी हमारा क्या लिखते हैं यहाँ पर, सल्फ़र लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जब प्राकृतिक गैस H2S को नाइट्रिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल फार्मूला क्या है भाई, HNO3 में प्रवाहित करते हैं,
प्रवाहित करते हैं तो जो सल्फर प्राप्त होता है उसे कोलाइडी सल्फर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसको? कोलाइडी सल्फर कहते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर लो, इसका उदाहरण लिख लो। अब उदाहरण क्या है, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा H2O प्लस हमने क्या लिख दिया HNO3। तो यहाँ से क्या क्या आपका बन सकता है, H2O बोलता हूँ, H2S लिखेंगे है ना। तो ये हो गया आपका H2S। तो यहाँ से आपका देखें तो क्या क्या निकल सकता है भाई। तो एक तो निकल सकता है आपका बैलेंस, अगर हम करें तो बहुत सारा चीज़ यहाँ से निकल सकता है। तो ये हो गया H2S प्लस हो गया HNO3। इसकी बात करें, अब यहाँ पर हम लोग मान लिया जाए इसको 2 ले देते हैं। तो यहाँ पर इसको 2 ले लिए तो 2 दूनी कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो 2 ऑक्सीजन लेके चला गया। नाइट्रोजन की बात करें तो 2NO2 यहाँ पर ये हो गया। तो 3 दूनी कितना हो गया 6 निकल गया। हाइड्रोजन निकल गया, बच गया कौन सा हमारा सल्फ़र। ये सल्फ़र ही क्या कहलाता है आपका कोलाइडी सल्फ़र के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से जो 2 प्रकार के जो रूप होते हैं उसके अंतर्गत जो भी सल्फ़र होता है उसको क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका जो सल्फ़र होता है उसका जो है आपका अप्रूफ हो गया। और इनमें से आपको क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। चलिए हम आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है उसके तरफ चलते हैं। आगे आपका दिया है सल्फ़र का क्या क्या उपयोग है, उसको यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। तो सल्फ़र का फ़िलहाल उपयोग की बात करें तो बहुत सारा सल्फ़र है। इसका प्लास्टिक सल्फ़र का उपयोग देखें, या इसका उपयोग सल्फा औषधि, त्वचा आपका जो क्या होता है हमारा आइसमैन बनाने में प्रयोग किया जाता है। कृषि में कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। माचिस या आतिशबाजी में इसका प्रयोग किया जाता है। रबर के वल्कनीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। वल्कनीकरण आप बहुलक पढ़ेंगे तो बढ़ाएंगे इसमें जी, है ना। रबर उद्योग में इसका उपयोग रबर के वल्कनीकरण में किया जाता है। तो ये 2-3 आपके क्या हैं, इसके जो उपयोग हैं वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इसका क्या हो गया, आपका उपयोग हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे जब, तो आगे हम सल्फ़र के जो क्या है हमारे जो भौतिक गुण हैं और सल्फ़र के जो रासायनिक गुण हैं वो हम क्या करेंगे, आगे जो क्लास है उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये जो क्लास है वो यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आने वाला जो क्लास है उस क्लास में हम सल्फ़र के भौतिक गुण और सल्फ़र के रासायनिक गुण क्या क्या हैं वो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। शायद ये पहले लिखा गया है सल्फ़र का उपयोग, लेकिन इससे पहले सल्फ़र के भौतिक गुण और रासायनिक गुण है जो हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं भाई, ठीक है। ओके, तो ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।